जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और आइए कल के प्रश्नों के रिवीजन के साथ में आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न था कि अमेजन कंपनी ने किस राज्य में हमारे देश का जो पहला डिजिटल केंद्र है इसको लॉन्च किया है। तो इसे लॉन्च किया गया है गुजरात राज्य में। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में हमारे नए ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन बने हैं। तो इनका नाम है गिरिराज सिंह। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री के पद पर किसको नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है महेंद्र नाथ पांडे की, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि हमारे देश के नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन बने। तो इनका नाम है मनसुख मांडविया। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में किस देश के द्वारा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई। तो ये घोषणा रसिया ने की है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि भारत का जो पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र है वह किस शहर में स्थापित किया गया। तो इसकी स्थापना हुई है गुजरात के गांधीनगर में। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किस देश ने विश्व का जो सबसे ऊंचा रेत महल है इसका निर्माण कर दिया। तो इसका निर्माण किया है यहाँ पर डेनमार्क ने। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में सीमेंट उद्योग के लिए 25 सदस्यीय विकास परिषद की स्थापना की है। तो इसके अध्यक्ष होंगे पुनीत डालमिया। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में नासा का जो कैसनी अंतरिक्ष यान है इसके द्वारा किस उपग्रह के ऊपर मीथेन गैस का पता लगाया गया। तो ये पता लगाया गया है टाइटन के ऊपर, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि 1 नवंबर 2021 तक किस राज्य की सरकार के द्वारा खुद के ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का लक्ष्य है। तो ये लक्ष्य केरल सरकार का। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में भारतीय नौसेना के किस शिप ने इटली की नौसेना के साथ में एक सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया है। तो इसका नाम है INS तबर। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में हमारे देश के किस राज्य में जीका वायरस के संक्रमण का मामला देखा गया। तो ये देखा गया है केरल राज्य में। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। और आखिरी प्रश्न था कि प्रत्येक वर्ष किस राज्य में प्रसिद्ध बोनालू त्यौहार मनाया जाता है। तो बोनालू त्यौहार की बात करते हैं तो तेलंगाना का ये फेमस त्यौहार है। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज वाली जो हमारी क्लास है वह आपकी दिन में होगी 10:50 के ऊपर। और इस क्लास के अंतर्गत पिछले 6 माह के जो भी हमारे साइंस और टेक से जुड़े हुए करंट अफेयर हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर करेंगे डिस्कस। तो इस क्लास को भी आप लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आज है संडे। तो संडे के दिन अनअकैडमी के ऊपर होती है झमाझम सब्सक्रिप्शन लूट लो योजना। और इसके अंतर्गत अगर आप लोग SSC कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन जीतना चाहते हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में यहाँ पर लिंक मिल जाएगी। उस लिंक के ऊपर क्लिक करके दिन में 12 बजे आप अनअकैडमी के ऊपर यहाँ पर एक टेस्ट दे सकते हैं। और अगर टेस्ट में आपकी टॉप रैंक आती है तो अनअकैडमी की तरफ से आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री में सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। तो इस ऑफर का लाभ आप लोग उठा सकते हैं क्योंकि हर संडे को अनअकैडमी के ऊपर इसी प्रकार से कॉम्बैट होता है। बैंक वाला जो कॉम्बैट है वो आपका दिन में 10 बजे होगा। SSC वाला कॉम्बैट आपका दिन में 12 बजे होगा। तो आप दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसमें इनरोल कर सकते हैं। बस आपको यूज करना है कोड KV10 और ये पूरी तरीके से आपका एक फ्री टेस्ट होता है। इसके अलावा अगर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करना है तो आपको सिंपली यूज करना है कोड KV10। इस कोड के यूज करने के बाद में आपको यहाँ पर मिलेगा 10% का डिस्काउंट। और जो भी प्राइस आप पे करेंगे उस प्राइस पर आपको 10% का कैशबैक यहाँ पर मेरी तरफ से आपको दिया जाएगा। तो ये ऑफर सिर्फ आपको मेरी तरफ से ही मिलेगा। इसे अगर आप लोग अवेल करना चाहते हैं तो बस सिंपली यूज करिएगा कोड KV10
इससे आपको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट। तो चलिए आज के प्रश्नों से करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस यानी कि नेशनल फिश फार्मर्स डे कब मनाया जाता है? तो ये दिवस हर साल 10 जुलाई को होता है, यानी कि ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। तो हमारे देश में जो यहाँ पर मत्स्य विभाग है उसके द्वारा राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड के सहयोग से इसको मनाया जाता है। अच्छा, क्यों मनाया जाता है ये दिवस? तो जो भी हमारे मत्स्य किसान हैं या जो भी आपके मछली पालन से जुड़े हुए हितधारक हैं उनके योगदान को चिन्हित करने के लिए, इसके अलावा जो भी हमारे मत्स्य संसाधन होते हैं इसके प्रबंधन के जो तरीके हो सकते हैं उन तरीकों के ऊपर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह दिवस हर साल मनाया जाता है 10 जुलाई को। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा, बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ध्यान रखेंगे 2001 में पहली बार ये मनाया गया था। अगला प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जुलाई 2021 में कौन सा भारतीय राज्य रेलवे नेटवर्क में हो गया है शामिल, यानी कि यहाँ पर पहली बार आपकी कोई ट्रेन चली है और इस राज्य का नाम है मणिपुर। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ध्यान आपको ये रखना है कि असम में हमारा एक रेलवे स्टेशन है जिसे हम लोग सिलचर रेलवे स्टेशन के नाम से जानते हैं। तो अभी इस सिलचर रेलवे स्टेशन से जो हमारा मणिपुर राज्य है उसके वेंगाई चुनपाओ रेलवे स्टेशन तक एक ट्रेन का संचालन यहाँ पर किया गया, और ऐसा पहली बार हुआ है कि जब मणिपुर राज्य में किसी भी ट्रेन का संचालन यहाँ पर किया गया है। तो टोटल ये जो ट्रेन थी उसने 11 किलोमीटर की यात्रा तय की है और इसमें आपके रेलवे कर्मचारी बैठे हुए थे। तो बस यहाँ पर इस ट्रेन का उद्घाटन कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा मणिपुर हमारे देश की जो रेलवे नेटवर्क है उसमें अब हो चुका है शामिल। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किस कंपनी ने रक्षा मंत्रालय के साथ 499 करोड़ रुपए का किया है समझौता? तो ये समझौता कर लिया है भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अब ये समझौता दरअसल हुआ क्यों है? आप सभी को ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में जो DRDO है, DRDO के द्वारा आकाश मिसाइल को यहाँ पर विकसित किया गया था और उसके बाद में इस मिसाइल को मैन्युफैक्चर किया जाता है भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ में। तो अभी हमारा जो रक्षा मंत्रालय है उसने भारतीय वायुसेना के लिए यहाँ पर 499 करोड़ रुपए में खरीदेगी आकाश मिसाइल। तो इसीलिए ये जो समझौता है वह भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ में किया गया है। अब आकाश मिसाइल की बात हुई है तो आपको याद रखना है कि ये जो हमारी मिसाइल है वह सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि ज़मीन से हवा में आप किसी भी टारगेट को इससे हिट कर सकते हैं। इसकी टोटल रेंज होती है 30 किलोमीटर। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपको याद रखना है कि अभी रक्षा मंत्रालय ने भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ में इसके लिए समझौता किया है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में हमारे देश के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो इनका नाम है यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो आप सभी को ये पता होगा कि धर्मेंद्र प्रधान साहब इससे पहले हमारे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री थे। तो पेट्रोलियम के दाम आपके कहाँ पर पहुँच गए हैं ये आप सभी देख रहे होंगे। तो इसी प्रकार से हमारे देश की शिक्षा को भी काफ़ी ज़्यादा आगे ले जाने के लिए इनको बना दिया गया है शिक्षा मंत्री। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं, ये है हमारे धर्मेंद्र प्रधान। तो इनको अब यहाँ पर शिक्षा मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा हमारे देश के नए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री का जो प्रभार है वो भी दे दिया गया है धर्मेंद्र प्रधान साहब को। ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान में ये मध्य प्रदेश राज्य से राज्यसभा के मेंबर हैं। तो यही हमारे हो गए हैं नए शिक्षा मंत्री। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो हमारा दिवस है हर साल मनाया जाता है 11 जुलाई को। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो जो भी हमारे जनसंख्या से जुड़े हुए मुद्दे हैं या फिर बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस हर साल मनाया जाता है आपके 11 जुलाई को। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1990 में पहली बार इस दिवस को मनाया गया था। तो बस आपको याद रखना है कि हर साल 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है
कि आर्कटिक वर्ल्ड आर्काइव के द्वारा किस भारतीय गुफा की जो पेंटिंग है इसको डिजिटल रूप से संरक्षित किया गया है। तो दो गुफाओं की पेंटिंग है, एक तो हमारा है अजंता केव, दूसरा आपकी है बादामी केव। तो इन दोनों की जो पेंटिंग है उनको यहाँ पर संरक्षित किया गया है आर्कटिक वर्ल्ड आर्काइव के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा करेक्ट। अब ये थोड़ा सा मामला है क्या, आइए इसको समझते हैं। देखिए नॉर्वे में हमारा एक संस्थान है जिसका नाम है आर्कटिक वर्ल्ड आर्काइव। तो इसके द्वारा हमारे कर्नाटक राज्य की जो 6ठी शताब्दी की बादामी केव है, इसके अलावा जो आपको अजंता की गुफाएं मिलेंगी, इनके पेंटिंग को कर लिया गया है संरक्षित। अब संरक्षित करने का मतलब क्या है, मतलब यह है कि डिजिटल तरीके से इसको एज इट इज संरक्षित किया गया है, जिससे अगर हमारी आने वाली पीढ़ियां वर्तमान में जिस प्रकार से ये हमारी गुफाएं हैं इनको देखना चाहती हैं तो वो इन फ्यूचर इसको देख सकती हैं। तो इसी के लिए आर्कटिक वर्ल्ड आर्काइव इस प्रकार की जो पेंटिंग होती है उनको डिजिटल तरीके से करता है संरक्षित। तो अभी इन दोनों गुफाओं की पेंटिंग भी कर लिया गया है संरक्षित। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना ने रक्षा सेवा वेतन पैकेज के लिए किस बैंक के साथ में समझौता किया है। तो ये समझौता हुआ है एक्सिस बैंक के साथ में, यानी कि ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। दरअसल अगर हम अपने भारतीय सेना की बात करें तो इनकी एक पहल है, पहल का नाम है पावर सैल्यूट। तो इसी पावर सैल्यूट पहल के लिए यहाँ पर एक्सिस बैंक के साथ में हुई है साझेदारी। अब साझेदारी में होगा क्या, तो इस समझौते के अंतर्गत जो हमारे यहाँ का एक्सिस बैंक है उसके द्वारा भारतीय सेना के जो वर्तमान कर्मचारी हैं या फिर जो भी हमारे पेंशन भोगी होंगे उनको डिफरेंट सेवाएं यहाँ पर दी जाएंगी। तो उसी के लिए ये समझौता भारतीय सेना ने एक्सिस बैंक के साथ में किया है। एक्सिस बैंक की बात करते हैं तो एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक के बाद में हमारे देश का यह तीसरा सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है। हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा मुंबई में और इसके एमडी और सीईओ हैं, नाम इनका है अमिताभ चौधरी। अगला प्रश्न है स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी 2021 रिपोर्ट के अनुसार 2020 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा कच्चे तेल का आपूर्तिकर्ता रहा था। तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा हम लोग तेल खरीदते हैं कहाँ से, इराक देश से। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो बस आपको याद रखना है कि आपके ब्रिटेन की एक कंपनी है, कंपनी का नाम है बीपी। तो ये ब्रिटेन की ऑयल और गैस क्षेत्र की कंपनी है। इसी के द्वारा जारी किया गया है एक रिपोर्ट में ये बताया गया कि 2020 में हमने सबसे ज़्यादा जो कच्चा तेल है वो खरीदा है इराक से, सऊदी अरब यहाँ पर दूसरे स्थान पे रहा, यूएई रहा है तीसरे स्थान पे और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात रही अमेरिका आ गया है चौथे स्थान पर पिछले साल इस रिपोर्ट के अनुसार। वैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो अमेरिका अब दूसरे स्थान पे आ गया है, लेकिन ये आपके पिछले साल की रिपोर्ट के ऊपर आधारित है। ध्यान रखिएगा कि जो हमारा 2020 का साल था इसमें सबसे ज़्यादा कच्चा तेल खरीदा था चाइना ने। किसने? चाइना ने सबसे ज़्यादा कच्चा तेल खरीदा था और सऊदी अरब ने सबसे ज़्यादा कच्चा तेल बेचा था और हमने सबसे ज़्यादा जो कच्चा तेल है वो खरीदा था यहाँ पर इराक से। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में स्थित सिमहाद्री सुपर थर्मल पावर प्लांट सोलर पावर देश का पहला पावर प्लांट बन गया है। तो ध्यान रखेंगे ये जो सिमहाद्री सुपर थर्मल पावर प्लांट है ये आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, यानी कि ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब ये थोड़ा सा मामला क्या है, आइए इसको समझते हैं। देखिए इससे पहले भी मैं आपको हमारे देश में स्थापित किए जाने वाले सोलर पावर प्रोजेक्ट के बारे में बता चुका हूं। मैंने आपको बताया था कि एक तो आपके मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाना है, एक हमारे तेलंगाना में जो रामगुंडम जलाशय है वहां पर स्थापित किया जाएगा और अभी हमारे आंध्र प्रदेश राज्य में जो आपके विशाखापट्टनम में सिमहाद्री सुपर पावर स्टेशन है वहां पर एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की स्थापना की गई है। यानी कि जो इसका यहाँ पर जलाशय है जो कि येलूरी नहर के ऊपर बनाया गया है उसमें 10 मेगावाट क्षमता के यहाँ पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की स्थापना की गई है। तो अब ये जो हमारा पूरा पावर प्लांट है यानी कि सिमहाद्री वाला, इसकी क्षमता हो जाएगी 25 मेगावाट, जिसमें से 10 मेगावाट जो बिजली है वो आपके फ्लोटिंग सोलर प्लांट से मिलेगा और 15 मेगावाट की जो बिजली है वह इस पावर प्लांट के द्वारा
उत्पादित किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ये स्थित है और यहीं पर अभी इस सोलर पावर प्लांट की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में हमारे देश के नए आयुष मंत्री कौन बने हैं? तो नए आयुष मंत्री बन गए हैं, नाम इनका है सर्बानंद सोनोवाल। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही पहचाना, ये हमारे असम राज्य के पूर्व सीएम हैं और अब इनको हमारे देश का नया आयुष मंत्री बना दिया गया है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है सर्बानंदा सोनोवाल। हालांकि अभी इनका संसदीय क्षेत्र निर्धारित नहीं है, यानी कि ना तो ये अभी राज्यसभा से मेंबर हैं, ना ही कहीं से ये लोकसभा के मेंबर हैं। आने वाले 6 महीनों में इन्हें किसी भी सदन का यहाँ पर सदस्य होना होगा। ध्यान रखिएगा, एक तो इनको दिया गया है पोर्ट शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय और दूसरे हमारे देश के नए आयुष मंत्री भी बन गए हैं। नाम इनका है सर्बानंदा सोनोवाल और असम राज्य के ये पूर्व सीएम रहे हैं। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में हमारे देश के नए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो इनका नाम है यहाँ पर क्या? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। क्या नाम है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार नाम है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब कौन है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार? तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा मध्य प्रदेश राज्य है वहाँ के टीकमगढ़ से ये हैं इस समय सांसद और अभी इनको हमारे देश के नए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बोटिंग शुरू करने की घोषणा की है? तो ये कहा है आपके उड़ीसा राज्य की सरकार ने कि उनके द्वारा राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 100 ऐसे स्थान होंगे जहां पर बोटिंग को शुरू किया जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखेंगे इसकी घोषणा उड़ीसा राज्य की सरकार के द्वारा की गई है। आखिरी प्रश्न है कि रोड, हाईवे और परिवहन मंत्रालय के द्वारा किस वर्ष तक 60,000 किलोमीटर वर्ल्ड क्लास हाईवे के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? तो ये अभी घोषणा की है हमारे रोड, हाईवे और परिवहन मंत्रालय ने कि वर्ष 2024 तक हम लोग अपने देश में टोटल 60,000 किलोमीटर का वर्ल्ड क्लास हाईवे का करेंगे निर्माण। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। तो बस आपको याद रखना है कि 60 किलोमीटर प्रतिदिन यहाँ पर सड़क का निर्माण किया जाएगा और टोटल 2024 तक 60,000 किलोमीटर लंबे हाईवे का निर्माण यहाँ पर किया जाना है। मंत्री कौन है? तो हमारे रोड, हाईवे और परिवहन मंत्री हैं, नाम इनका है नितिन गडकरी। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। चलिए अब कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। पहला प्रश्न क्या था कि हमारे देश के नए रेल मंत्री कौन बने हैं? तो सिंपल सा प्रश्न था, नए हमारे रेल मंत्री बन गए हैं, नाम इनका है अश्विनी वैष्णव। अगला प्रश्न था कि भारत के नए सूचना और प्रसारण मंत्री कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं अनुराग ठाकुर। कौन है? अनुराग ठाकुर नए सूचना और प्रसारण मंत्री बने हैं। अगला प्रश्न था कि हमारे देश के नए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं परसोत्तम रूपाला। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। आज की वीडियो से आपके लिए प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लिए टेम्पल्टन पुरस्कार किसको मिला है? अगला प्रश्न है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किसको सम्मानित किया गया? और अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार किसको दिया गया? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। बाकी पिन कमेंट में आपको कॉम्बैट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप कॉम्बैट में हिस्सा ले सकते हैं। इसके साथ साथ 10:30 बजे या 10:50 पे जो आपकी क्लास होनी है उसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी, वहां से क्लास में आप लोग एनरोल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।